हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। आज की कहानियां हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज पसंद आएगी। आज की पहली स्टोरी हमें पंकज भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं पंकज भाई की कहानी। ये घटना बेसिकली उनके बहन के साथ घटी थी। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। यह घटना उनके साथ 2018 में घटी थी। तो हुआ यूं कि उनकी बहन निकिता जस्ट 12 पास हुई थी। उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर लिया था, जिसकी वजह से उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। तो हुआ यूं कि उस चीज की वजह से उसके कई रिलेटिव्स ऐसे थे जिनको बहुत खराब लगा था। वो उसकी कामयाबियों से जलते थे। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था। वो नए कॉलेज जा रही थी और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पंकज कहते हैं कि उनकी बहन पहले तो बहुत खूबसूरत थी, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी स्किन जैसे बूढ़े होते हो वैसे बदलने लगी। वो लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिखाया, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ वहाँ हॉस्पिटल फिरे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाल जो कि कमर तक आते थे वो धीरे धीरे छोटे होने लगे। वो ऑलमोस्ट गंजी हो गई थी। वो लोगों ने सोचा कि इससे बुरा क्या हो सकता है, मगर चीजें और खराब होने लगी। हुआ यूं कि वो आधी रात में उठ जाती और पता नहीं कौन सी आवाज में गुर्राती, चिल्लाती। वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। वो लोग इतना तो समझ गए थे कि ये पक्का ऊपर ही चक्कर है। वो लोगों ने कई बाबाओं को दिखाया, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर गए। उसका कॉलेज भी बंद हो गया। फिर किसी ने ये लोगों को एक बाबा का एड्रेस दिया। वो लोग जब वहां गए तो वहां के बाबा ने इनको देखते ही सारी चीजें बोल दी। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और करने वाला जो भी है वो इनका करीबी रिश्तेदार है। इसको किसी ने खाने में मिला के कुछ दे दिया था। वो बाबा ने तो वो व्यक्ति का नाम नहीं बोला, पर उन्होंने जो हिंट दिया था उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि ये सब करने वाला उनकी बुआई थी, यानी कि इनके पापा की बहन। उन्होंने कहा था कि इसके पीछे एक चुड़ैल को छोड़ दिया गया है और वो चुड़ैल ऐसी है कि वो जान लेके ही मानेगी। आज से करीब 10 दिनों के अंदर इसकी मौत होने वाली है। हमें अगर इस चीज को काटना है तो हमें तुरंत ही पूजा यज्ञ शुरू कर देना चाहिए। फिर वो बाबा ने कुछ चीजें ये लोगों से मंगाई। फिर तकरीबन 4 दिन तक झाड़ फूक चला। 5वें दिन वो थोड़ा बेटर फील करने लगी। जब उसको पूछा गया तो वो बोली कि उसको पिछले 20 दिनों का कुछ भी याद नहीं है। और हाँ, वो 20 दिनों से वो एकदम अलग बिहेव कर रही थी। रात में बाथरूम में जाके खुद को बंद कर देना, बेहोश हो जाना। बट गनीमत ये थी कि उसकी जान बच गई। बाबा जी ने एक मटका दिया था और पंकज को कहा था कि ये मटका जाके जंगल में छोड़ आना, और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई भी बुलाए, पीछे मुड़ के मत देखना जब तक तुम उस मटके को वहां ना रखो। फिर पंकज कहते हैं कि आधी रात में वो मटके को जंगल में छोड़ने को गए थे। उन्होंने जब मटके को रखने की कोशिश की तो पीछे से उनको बहन की आवाज आई। उनकी बहन उनको कह रही थी कि भाई वो मटका मत रखना, उसे तोड़ देना। पर पंकज को पता था कि ये उनकी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बाबा के पास थी। उसको रिकवर होने में और 3-4 महीने लग गए। फिर उसने अगले साल फिर से मेहनत की और वो फिर से टॉप आई और उसकी इंजीनियरिंग कंटिन्यू होते रही। पंकज कहते हैं कि
हमेशा हमसे जलने वाले हमारे ही लोग होते हैं। पंकज जी की बात भी सही है, हमें संभल के रहना चाहिए। ये दूसरी कहानी हमें कीर्ति ने भेजी है, जो कि पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि कीर्ति लुधियाना के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी। वो बेसिकली पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, पर स्टडीज के लिए उसे लुधियाना शिफ्ट होना पड़ा। उसकी और 4 सहेलियां थी। वो पांचों ने मिलके 2 BHK रेंट पे ले लिया था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि कीर्ति बेसिकली गांव से थी, तो वहाँ सिटी में एडजस्ट होने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगा, और वो अपार्टमेंट भी उन्हें सस्ते में मिल गया था। पहले 3-4 महीने तो सब कुछ ठीक रहा। उन्हें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो घर में कुछ गड़बड़ हो, पर धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। कभी कभी ऐसा होता कि बाथरूम के नल अपने आप ही खुल जाते, तो वो लोगों को लगता कि उनके ही किसी सहेली ने गलती से छोड़ दिया होगा। अब ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में होने लगे। फिर भी सब लोगों ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो टाइम पे उनके एग्जाम्स चल रहे थे। तो हुआ यूं कि कीर्ति की 3 सहेलियां थी, वो लोग छुट्टियों में चले गई। अब कीर्ति को घर जाने के लिए ऑलमोस्ट 12 से 15 घंटे लगने वाले थे, तो वो जा नहीं सकती थी। तो हुआ कि कीर्ति और उसकी दोस्त दोनों मिलके फिर वही फ्लैट में रहे। एक रात की बात है, तकरीबन 1:30 बजे कीर्ति की नींद एक आवाज से खुली। वो आवाज एक औरत की थी, जो कि कीर्ति के कानों में फुसफुसा रही थी, जैसे कि वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। कीर्ति वो नहीं समझ पाई। उसे लगा कि वो सपना देख रही है, तो वो फिर से सो गई। अगले दिन कीर्ति की सहेली ने कीर्ति से कहा कि यार, मुझे एक सपना आया था, जिस सपने में एक औरत मुझे फुसफुसा के कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तो बेसिकली हुआ यूं था कि एक ही बेडरूम में कीर्ति और उसकी सहेली दोनों एक ही बेड पे सोए हुए थे। तो कीर्ति सोचने लगी कि एक ही समय पे दोनों को एक ही सपना कैसे आ सकता है। फिर भी ये लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा। दूसरे रात की बात है, 2 बज रहे थे। कीर्ति को ऐसा फील हुआ कि उसके पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। उसे कॉन्स्टेंटली लग रहा था कि कोई ना कोई उसे देखने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे घूर रहा हो। जैसे नॉर्मली हमें फीलिंग आती है ना कि अगर कोई हमें देख रहा हो, तो मतलब पहचान जाते हैं, वो फीलिंग अलग आती है बॉडी के अंदर कि हाँ, कोई हमें देख रहा है, तो हम जैसे अलर्ट हो जाते हैं ना। सेम वही फीलिंग कीर्ति को भी आ रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास वाकई में ही एक औरत बैठी हुई है, जिसने काले कलर के कपड़े पहने थे। अब वो देख के वो थोड़ा डर गई थी, क्योंकि एक तो वो कपड़ों में हम किसी को नहीं देखते, और दूसरी बात कि वो फ्लैट में ये सिर्फ दोनों ही लोग थे, और सोने से पहले ये सारे दरवाजे बंद कर देते थे। तो कोई चांस ही नहीं था कि कोई तीसरा व्यक्ति इनके रूम में घुसे। कीर्ति जोर से चिल्लाई। जैसे ही वो चिल्लाई, वो औरत अचानक से गायब हो गई। कीर्ति की सहेली ने उसकी आवाज सुन के उसको हिलाया जोर से। फिर वो होश में आई। ये सारी चीजें डरावना रूप लेने लगी थी। बात है तीसरे रात की। तीसरे रात के 12:30 बजे थे। कीर्ति की सहेली चिल्ला के उठी। उसने कहा कि जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसे अचानक ऐसा फील हुआ कि उसकी छाती पे जैसे एकदम से वजन पड़ रहा हो। वो अपनी आंखें वैसे बंद करे हुई थी। उसने थोड़ी अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक औरत उसके छाती के ऊपर बैठ के उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। वो सुन के कीर्ति बहुत डर गई। वो लोगों ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी करके दूसरे दिन ये फ्लैट ही छोड़ देंगे।
पर वो लोगों को वो रात वहां पे गुजारनी थी, क्योंकि वो टाइम पे वो कहाँ जाते, वो किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। पर शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो हुआ यूं कि तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। कीर्ति को ऐसा फील होने लगा कि उसकी सांसें जैसे बंद हो रही हो। उसने जब आंखें खोल के देखा तो वही औरत उसके छाती पे बैठ के उसका भी गला दबा रही थी। हद पार हो चुकी थी। कीर्ति ना तो हिल पा रही थी, ना तो उसके पास सोई सहेली को उठा पा रही थी। उसकी सिर्फ आंखें ही हिल रही थी। वो अपने पैर, वो अपने हाथ, वो कुछ भी नहीं हिला पा रही थी। उसने फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, वो औरत ने उसे 2-3 थप्पड़े लगा दी और जोर जोर से बोलने लगी कि ये बंद कर। पर कीर्ति ने हनुमान चालीसा बंद नहीं किया। अगले 3-4 सेकंड में वो औरत जैसे धुआं बन के गायब हो गई हो। और कीर्ति अब बोल पा रही थी, हाथ पैर हिला पा रही थी। उसने अपने हाथ से अपने सहेली को उठाया और फिर लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही सब कुछ जैसे शांत हो गया। उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब ये लोगों को यहाँ पे नहीं रहना। वो लोग तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड के पास चले गए और वहीं पे ही सारी रात गुजारी। दूसरे दिन 7 बजे वो लोगों ने अपना सामान लिया और वहां से चले गई। गनीमत ये थी कि वो दोनों में से किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, मगर कीर्ति की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। 2 महीने तक उसे वही औरत के सपने आते और उसे लगता कि वो औरत उसका पीछा कर रही है। फिर उसका झाड़ फूक किया गया। फिर बाबा ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक धागा दिया और कहा कि ये धागा अगले 3 महीने तक मत उतारना। फिर इस धागे को 3 महीने के बाद तुलसी के पास रख देना। और हाँ दोस्तों, एक चीज है, मतलब जब भी आप घर लो तो थोड़ा बैकग्राउंड उसका चेक कर लो। पता नहीं कौन सी बला पीछे पड़ जाए। तीसरी कहानी हमें जगजीत भाई ने भेजी है। जगजीत कहते हैं कि वो एक किसान है और इनके साथ ये घटना 2019 में घटी थी। जगजीत के 2 भाई थे। उनके पापा और उनके बड़े भाई खेतों का काम देखा करते थे और उनके छोटे भाई और ये फाइनेंस का बिजनेस करते थे। कभी कभी वो भी खेतों का काम किया करते थे। वो गर्मियों के दिन थे। जगजीत के दोनों भाई बाहर कुछ काम से गए थे और जगजीत के पापा ने कहा कि आज की रात के लिए तू खेतों की रखवाली करने चले जा, क्योंकि आजकल जानवरों का आना जाना बढ़ गया है और फसलों का नुकसान अगर होगा तो अच्छा नहीं होगा। जगजीत भी ये बात समझ गया था। वो रात के 9 बजे खेतों की तरफ निकल गया। जगजीत के पास स्प्लेंडर बाइक थी। वो स्प्लेंडर बाइक लेके खेतों के पास चला गया। गांव से उनके खेत का रास्ता 6 किलोमीटर का है और उनके खेत कंटिन्यूसली है। उनकी जमीन तकरीबन 10 या 12 एकड़ होगी। तो उन्होंने एक छोटे कुटिया का जैसा बनाया हुआ था ताकि दिन के समय वो लोग जब भी खेत में जाए तो वहां आराम कर सके। जगजीत खाना लेके गया था। उस रात वो लोगों ने चिकन बनाया था, तो चिकन लेके जाके वो वहां पे जाके लाइट चालू करके खाने लगा। चिकन खा के फिर बाहर खटिया डाल के रखवाली करने लगा। तकरीबन 2-3 घंटे ऐसे ही निकल गए। अब रात के 2 बज रहे थे। उसको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। फिर उसने ये तय किया कि खेतों के आजू बाजू 1-2 राउंड मार के आता है, फिर आके सो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा उसने यहाँ वहां राउंड मारे। फिर उसको लगा कि कोई भी जानवर नहीं आएगा। तब वो खटिया के पास जाके खटिया पे लेट के सो गया। 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि उसे अचानक से ऐसे फील हुआ कि उसका खटिया जैसे हवा में लहरा रहा हो। अचानक से उसने आंख खोली। जैसे ही उसने आंख खोली, उसका खटिया धड़ाम से नीचे गिर गया।
वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगा कि वो नींद में ही गिर गया है, इसलिए उसको ऐसे फील हुआ। पर सच्चाई कुछ और ही थी। वो फिर से खटिया एडजस्ट करके सोने लगा। तकरीबन 5 मिनट हुए होंगे कि उसे लगा कि उसके पैरों को कोई जोर से पकड़ा हुआ है। जब उसने आंख खोली तो एक औरत उसके पैरों को काट रही थी। वो देख के वो तो डर गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो खेत में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने अरदास शुरू कर दी। जैसे ही उसने अरदास पढ़ना शुरू कर दिया, वो औरत पीछे हो गई और अचानक से गायब हो गई। वो डर के मारे अपनी बाइक लेके घर पे आ गया और घर वालों को ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। उसके घर वाले भी डर गए थे, क्योंकि इसके पापा इतने सालों तक खेत में काम करते थे, फिर भी उनको ऐसी चीज कुछ भी नहीं दिखाई दी। उन्होंने सिर्फ अफवाहें सुनी थी। पर आज जब उनके बेटे के साथ ये सारी चीजें घटी, तो वो भी ये चीज को मानने लगे। फिर जगजीत को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसे डिस्चार्ज मिल गया। अच्छा हुआ कि जगजीत के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि उनकी जान बच गई, जिसकी वजह से वो ये स्टोरी शेयर करने के लिए जिंदा है। बाकी तो भाई मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ध्यान से रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।